ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आज आप लोगों को शीर्षक से पता चल गया होगा कि आज मैं जो है आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगा कि माता रानी की जो दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा की जो किताबें हैं वो मेरे पास कौन कौन सी हैं और किस तरीके की हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए सर्वप्रथम हम लोग हमेशा की तरह प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। सियावल रामचंद्र की जय। तो दोस्तों सबसे पहली जो पुस्तक है श्री दुर्गा चालीसा, ये आप देख रहे होगे काफ़ी पुरानी सी पुस्तक है। ये मेरी मम्मी काफ़ी सालों से इसको यूज़ करती थी जब मैंने गीता प्रेस की किट बुक नहीं लाई हुई थी। तो आ, कई सालों से इस बुक से ही वो श्री दुर्गा चालीसा विंदेश्वरी चालीसा पढ़ रही हैं। तो इसलिए आपको ये काफ़ी पुरानी लग रही है। अगर हम बात करें तो ये अग्रवाल बुक डिपो खीरी बावली दिल्ली 6 की से है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रुचिका पब्लिकेशन की है। श्री दुर्गा चालीसा विंदेश्वरी स्तोत्र एवं दुर्गा जी की आरती सहित। तो यहाँ पे देखिए भगवती दुर्गा माँ का मनोहर चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो श्री दुर्गा चालीसा और यहाँ पे उनकी आरती विंदेश्वरी चालीसा। यहाँ पे देख सकते हो रुचिका पब्लिकेशंस का एड्रेस दिया हुआ, प्रकाशक हैं और ये प्राप्ति स्थल है अग्रवाल बुक डिपो है दिल्ली में, वहाँ से। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही बड़े बड़े और मोटे अक्षरों में यहाँ पे श्री दुर्गा चालीसा स्टार्ट होती है। और आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े और लाल कलर में हैं, बिल्कुल कि मतलब कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से पढ़ सकता है, चाहे आपका जितना भी बुजुर्ग हो और चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति, सभी लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें फिर बाद में हमारे पास यहाँ पे श्री दुर्गा जी की आरती आई है, ठीक है। ये आरती दी हुई है, ये थोड़े छोटे फॉन्ट में है बट फिर भी समझ में आ रही है, पढ़ने में आ रही है अच्छे से। फिर यहाँ पे श्री विंदेश्वरी चालीसा इन्होंने फॉन्ट छोटा छोटा करते चले गए हैं। ये यहाँ पे विंदेश्वरी चालीसा दी हुई है और विंदेश्वरी चालीसा के बाद लास्ट में श्री विंदेश्वरी स्तोत्र दिया हुआ है और यहाँ पे दुर्गा गायत्री मंत्र दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप से ये पुस्तक है और आप देख सकते हो काफ़ी छोटी पुस्तक है और इसका मूल्य देख सकते हो, इसका मूल्य है 15 रुपये मात्र है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक बात करें दोस्तों, ये हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है। श्री सचित्र श्री दुर्गा चालीसा एवं विंदेश्वरी चालीसा श्री हरि। इसका जो कोड है दोस्तों वो 2120 है। आप देख सकते हो पीछे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इसका मूल्य जो है वो मात्र 20 रुपये है और संवत 2080 का ये 9वां पुनर्मुद्रण है जिसमें 20,000 प्रतियाँ छपी हैं और अभी तक कुल जो है 1,66,000 प्रतियाँ छप चुकी हैं। यहाँ पे प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर का एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल फ़ोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है यहाँ पे और gitapress.org वेबसाइट दी हुई है। आप डाक या कुरियर से book.gitapress.org या गीता प्रेस bookshop.in से भी मंगा सकते हैं। तो गीता प्रेस ORG से जब आप ऑर्डर करते हो वेबसाइट पे जाके तो वो जो है गोरखपुर वाले सेंटर से आती हैं और जब आप गीता प्रेस bookshop.in से करते हो तो वाराणसी वाले बुक सेंटर से आती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें अब हम लोग अंदर देखते हैं कि अंदर किस तरीके से। तो अंदर ही आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे मनोहक जो है माता रानी का बहुत सुंदर चित्रण दिया हुआ है जिसमें आपके पास सारे देवतागण उनकी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने मतलब यहाँ पे जो आर्ट पेपर यूज़ किया है, फ़ोटो पेपर बहुत ही बढ़िया है, मोटा है और उसमें देख सकते हैं कलर्ड हमारे पास है, पूरा सचित्र है, इसका नाम ही यहाँ पे दिया हुआ है सचित्र। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा सचित्र वर्णन है, बड़े बड़े लेटर में दिया हुआ है। तो और वो भी रेड इंक में। तो आप देख सकते हो हर एक पेज पे जो है आपके पास हर एक देवी माँ का चित्र दिया हुआ है, मतलब जो मंत्र है यहाँ पे, ठीक है, चालीसा का
और उसी से रिलेटेड यानी कि चालीसा के मंत्र में जो बताया गया है इस पेज में, उसी से रिलेटेड देवी माँ का स्वरूप यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति की है गीता प्रेस ने यहाँ पे मैं किसी प्रकाशक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि गीता प्रेस या स्पेसिफिक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे हम अपने जो सनातन है हम लोग, तो सनातनी है हम लोग, तो हम लोग उसी का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग श्री दुर्गा माँ की, जो माता की हम लोग वंदना करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि आप कौन सी किताब ले सकते हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है टोटली कि आप देखने के बाद कौन से प्रकाशक की तरफ जाते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, इनके अलावा भी अगर आपको पसंद है, बहुत मार्केट में मिलती है, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दुर्गा चालीसा ख़त्म होती है, उसके बाद श्री विंध्येश्वरी चालीसा हमारे पास आती है, और ये भी हमारे पास सचित्र दी हुई है विंध्येश्वरी चालीसा। इसमें जैसे फ़ॉन्ट घटते जा रहे थे, इसमें फ़ॉन्ट नहीं घट रहे हैं, आपके पास पूरी पुस्तक जो है सेम फ़ॉन्ट के साथ जा रही है। तो यहाँ पे ये दोस्तों विंध्येश्वरी चालीसा है, और विंध्येश्वरी चालीसा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे श्री अम्बा जी की आरती, यहाँ पे अम्बे माता की आरती यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ये थोड़ा फॉन्ट जो है छोटा है आरतियों में, केवल चालीसा में दोनों में बड़ा है। यहाँ पे श्री देवी जी की आरती एक और दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए ये फिनिश हो जाती है। तो ये है हमारे पास दोनों, श्री दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा। ठीक है दोस्तों, ये गीता प्रेस की है, ये नॉर्मल हमारे पर रुचिका पब्लिकेशन की है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो ये एक और पुस्तक है। ठीक है, ये भी मेरी मम्मी यूज़ करती थी इसे। तो माता रानी के नवरात्रों का 9 दिन का पाठ, चैत्र मास और अश्विन मास के नवरात्रों की सरल पूजा, संपूर्ण कथा विधान एवं चालीसा आरती। जय माँ अम्बे। तो यहाँ पे भी देखिए मनोहर चित्र दिया हुआ माता रानी का। यहाँ पे भी देखिए माता रानी के सारे स्वरूपों का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, उनका चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लक्ष्मी प्रकाशन की है। ठीक है, और ये भी आपके पास दिल्ली का ही प्रकाशन है। अब पे हम लोग अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हो नवरात्रों का 9 दिन का पाठ यहाँ पे पूरा दिया हुआ, लक्ष्मी प्रकाशन। एड्रेस दिया हुआ, लेखक हैं पंडित मनोहर लाल शर्मा वशिष्ठ। तो यहाँ पे एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया हुआ। अगर हम विषय सूची की बात करें, तो यहाँ पे भी देखो दुर्गा पाठ विधि तथा सामग्री है। सामग्री प्रार्थना, शैलपुत्री, नव दुर्गा प्रार्थना, देवी कवच, श्री अग्रला स्त्रोत, श्री कीलक स्त्रोत, रात्रि सूक्त, ब्रह्मचारिणी, भगवती की महिमा तथा मधुकैटभ वध, फिर देवी का प्रादुर्भाव व महिषासुर सेना का वध, फिर माता चंद्रघंटा के बारे में, फिर महिषासुर का वध है, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, फिर कुष्मांडा माँ के बारे में दिया हुआ है, फिर देवी की स्तुति अंबिका के रूप में प्रशंसा दी है, फिर धूम्रलोचन का वध कैसे किया उसकी कथा है, फिर स्कंद माता के बारे में है, फिर चंडमुंड का वध कैसे किया उसकी कथा है, रक्त बीज वध का वर्णन दिया हुआ है, फिर माँ कात्यायनी देवी के बारे में वर्णन दिया, फिर निशुंभ वध के बारे में बताया है, फिर शुंभ का वध कैसे किया माता रानी ने, उसका पूरा कहानी मिलती है यहाँ पे। फिर माँ कालरात्रि के बारे में बताया गया है। फिर देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान देना, ये कथा हमारे पास प्रचलित है, वो भी दी हुई है। देवी चरित्रों के पाठ का माँ गौरी के बारे में बताया गया। राजा सुरत और वैश्य को देवी का वरदान की कथा मिलती है। फिर देवी सूक्तम बताया गया। अपराध क्षमापन स्त्रोत है। ठीक है, यानी कि इसमें मूर्तियाँ वही दिया जाता है कि आपने जो देवी पाठ किया गया उसमें कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है। फिर नवरात्रों में कन्या का पूजन के बारे में बताया गया। सिद्धिरात्रि दिया हुआ है। माँ का भोग के बारे में दिया गया, क्या भोग होना चाहिए, किस तरीके। श्री दुर्गा चालीसा, फिर श्री विंध्येश्वरी चालीसा, विंध्येश्वरी स्त्रोत, आत्री श्री दुर्गा जी। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको पूरा सप्तशती का पाठ और जो है विंध्येश्वरी चालीसा आरती सब एक साथ मिल जाती है। ठीक है, जबकि बाकी बुक्स में अगर हम देखेंगे, अभी आपको बताएंगे, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास आरती और दुर्गा सप्तशती मिलेगी। चालीसा की बुक आपको अलग से लेनी पड़ेगी, जैसे कि इसमें यहाँ पे अलग से दी हुई है। देखिए यहाँ पे दुर्गा पाठ, पूजा पाठ की विधि और सामग्री दी हुई है। यहाँ पे जो है पहला पाठ आरंभ होता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि जो है पहला दिन, और यहाँ पे माता शैलपुत्री है तो उनका चित्र दिया हुआ है। तो ऐसे ही जो है ना हर एक
चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए अग्रला स्त्रोत दिया हुआ है ना, और देवी कवच भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कीलक स्त्रोत भी दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे देखिए रात्रि सूक्त भी दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का है तो उनकी भी पिक्चर दिया हुआ। तो यानी कि इस तरीके से दिया हुआ, आप देख सकते हो कि अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े लेटर में नहीं है, बट रेड इंक की होने वजह से लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी अच्छे से वर्णन दिया हुआ है। और ये बुक भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें सारी एक ही बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं। लास्ट में देखिए हमारे पास पूरा ये माँ का भोग दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए श्री दुर्गा चालीसा दी हुई है। फिर यहाँ पे विंध्येश्वरी चालीसा दी हुई है, विंध्येश्वरी स्तोत्र दिया हुआ है यहाँ पे। और फिर ये दुर्गा माता की आरती हुई है। तो ये थी दोस्तों ये पुस्तक। नेक्स्ट पुस्तक हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये है श्री दुर्गा सप्तशती चरित्र सचित्र केवल हिंदी अनुवाद। तो आपको याद होगा कि इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जो कि इसी साल मैंने चैत्र की जो है 2024 की चैत्र की जो नवदुर्गे थी उसमें मैंने ये पुस्तक खरीदी थी। तब मैंने आपको पूरा एक एक पार्ट जो है आपको उसको पढ़ के सुनाया था। प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं पूरा। उसको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो श्री दुर्गा सप्तशती कोड 866 है इसका, केवल हिंदी अनुवाद ही आती है। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित होती है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो, पीछे देखो भगवती जी की स्तुति दी हुई है। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर की डिटेल दी हुई है, एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा एक एक अध्याय सुन सकते हैं इसका। और यहाँ पे दुर्गा केवल हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। यहाँ पे जो अनुवादक है वो पांडेय पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री राम, उनके द्वारा इनका इसको अनुवाद किया गया संस्कृत से। सबसे खास बात है ये पुस्तक सबसे सस्ती आती है दुर्गा सप्तशती में, जो मात्र आप देख सकते हो 30 रुपये की है। ये संवत 2080 का 49वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 20,000 प्रतियाँ छपी है। और कुल मुद्रण अभी तक 5,14,500 छप चुके हैं। और कुरियर डाक से आप मंगा सकते हैं gitapress.org या gitapress.in से, जो कि क्रमशः गोरखपुर और जो है वाराणसी बुक सेंटर से हमारे पास बुक्स आएंगी, ठीक है। यहाँ पे प्रकाशक मुद्रक का एड्रेस दिया, गीता प्रेस गोरखपुर का। यहाँ पे भी बात करें तो वैसे ही दिया, निवेदन दिया हुआ। फिर सप्त श्लोकी दुर्गा, फिर जो है श्री दुर्गा शतनाम स्त्रोत दिया, पाठ विधि है, फिर देवी कवच है, फिर अग्रला स्त्रोत है, फिर कीलक है, फिर यहाँ पे वेदोक्त रात्रि सूक्त तंत्रोक्त रात्रि सूक्त। इस वाली बुक में जो था हमारे पास दोस्तों एक ही रात्रि सूत्र दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 तरीके के रात्रि सूत्र दिए हुए, वेदोक्त रात्रि सूत्र और तंत्रोक्त रात्रि। फिर यहाँ पे श्री देवी अथर्व शीर्ष भी दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पे नवाण विधि भी दी हुई है, और सप्तशती न्यास दिया हुआ है। यहाँ से दुर्गा सप्तशती के पूरे जो है 13 अध्यायों का विवरण दिया हुआ है। लास्ट में ये उपसंहार में जो है ऋग्वेद में जो देवी सूक्त है वो दिया हुआ है, तंत्रोक्त देवी सूक्त है, प्रधानिक रहस्य और वैकृतिक रहस्य है, मूर्ति रहस्य के बारे में दिया हुआ है, देवी माँ की मूर्ति के रहस्यों के बारे में, क्षमा प्रार्थना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे दुर्गा मानस पूजा है, और यहाँ पे श्री दुर्गा द्वात्रिंशत नाम माला है, यानी कि नाम जप के लिए होगा। ये दैव्यपराध क्षमा पापन स्त्रोत है, ठीक है। अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए स्त्रोत दिया, उसकी क्षमा याचना के लिए। और यहाँ पे श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत दिया हुआ है, सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे श्री देवी जी की आरती दी हुई है, फिर श्री जगदम्बिका जी की आरती दी हुई है, अम्बा माता की आरती हुई है। यहाँ पे देखिए माता रानी का सुंदर चित्र दिया हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पे सप्त श्लोकी दुर्गा के बारे में दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए पूरा, यहाँ पे जो चित्र हैं वो आपके ब्लैक एंड वाइट में दिए हुए हैं दोस्तों, और देख सकते हो आप पूरी हिंदी में दी हुई है। यहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं संस्कृत भी दी हुई है। यहाँ से देखिए देवी कवच स्टार्ट होता है, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखिए देवी माँ के सारे स्वरूपों का चित्रण भी किया हुआ है, और ये वाला सिर्फ कलर में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए महिषासुर मर्दिनी का चित्रण दिया हुआ है। यहाँ से पहला अध्याय शुरू होता है दोस्तों, ठीक। तो ये है हमारे पास इस तरीके की ये पुस्तक है। और लास्ट में देखो हमने बताया आपको आरती भी दी हुई है पूरी, ठीक है।
अब हमारे पास जो लास्ट बुक है वो दोस्तों आज की वो है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही होती है। ये मैंने अभी अभी ली हुई है, ठीक है, इस माह ही ली हुई है, पहले दिन देवी माँ की स्टार्टिंग में। तो श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी अनुवाद, तो ये भी हिंदी अनुवाद है। इसका कोड है 1161 है। और पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवती स्तुति दी हुई है। यह मैंने ली थी, इसमें काफ़ी मोटे मोटे अच्छे हैं, तो मैंने इसकी पहले पूजा की थी और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे। इसके भी जो वही लेखक है पांडे पंडित श्री राम नारायण दत्त शास्त्री राम, उन्हीं के द्वारा है। यहाँ पे बस इसका मूल्य देखें कि क्योंकि यहाँ पे देखिए हार्ड बाइंडिंग आ गई है, देखिए यहाँ पे ऊपर पेपर भी दिया हुआ है, तो पूरा विधिवत है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका जो मूल्य है दोस्तों वो मात्र 80 रुपये है। ये संवत 2080 का 62वां पुनर्मुद्रण, जिसमें 50,000 प्रतियाँ छपी हैं और अभी तक कुल मुद्रण हो चुके हैं 10,85,000। ठीक है दोस्तों, ये है। यहाँ पे प्रकाशीय निवेदन दिया हुआ है। तो ये बुक मुझे मतलब पढ़ने के हिसाब से अच्छी लगी, क्योंकि इसमें आपके पास काफ़ी मोटे मोटे फॉन्ट में इसमें लिखा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है ना काफ़ी छोटे छोटे लेटर में लिखा हुआ है, अगर आप ये देखें तो यहाँ पे भी वही है, सप्त श्लोकी दुर्गा है, पूरा वही है। तो सारी चीज़ें वही है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसको। तो इसमें भी सारे चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे पास इस वाली पुस्तक में दी हुई है। तो दोनों गीता प्रेस गोरखपुर की है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। और अगर आप किसी और प्रकाशन पे भी जाते हैं तो आप ले सकते हो। कुल मिला के ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। तो जो भी हमारे पास दिक्कत परेशानी है, दुख का भी समय आता है, तो माता रानी हमको शक्ति प्रदान करती है। मैं भी चाहता हूँ आप लोग शक्ति प्रदान करें। वैसे तो मैं चाहता हूँ, यही आपसे दुआ करता हूँ, किसी के पास कोई दुख आए ना, ठीक है। बट ये नहीं हो सकता, जिसके पास दुख है तो कल सुख आएगा, और जिसके पास सुख है कल वो दुख आएगा। ऐसा क्रम चलता रहता है भगवान का, मेरे साथ भी लगा रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने यहाँ पे श्री दुर्गा का शतनाम स्तोत्र दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पाठ विधि दी हुई है पूरी। तो देखिए कितने बढ़िया से मोटे मोटे लेटर में है। तो इसको जो है ना परिवारजनों के साथ बैठ के जब हम सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, तो चालीसा पढ़ते हैं, तो पढ़ने में आनंद आता है इसको, क्योंकि मोटे मोटे लेटर में है। और जो है वृद्ध जन भी है, जिनको कम दिखाई देता है, अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो वो लोग, उनको भी ये आसानी से जो है ना दिख जाता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपको कोई मेरे शब्दों में कोई गड़बड़ी लगती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, तो क्षमा करें अगर आपको मेरी कोई बोलचाल में या किसी भी चीज़ में, शब्द में कुछ तनिक भी कुछ भी गड़बड़ लगती है, तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है दोस्तों ये, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे लिया। और यहाँ पे घर में भी, अपनी ससुराल में भी मैंने दी है। यहाँ पे अम्बा जी की आरती दी, अम्बे माता की आरती भी दी हुई है। बट यही है कि इन वाली जो पुस्तक है, जो गीता प्रेस की ये है, तो इसके लिए हमको एक अलग से जो है ना, गीता प्रेस की अलग से हमें दुर्गा चालीसा लेनी पड़ेगी, चाहे वो हम गीता प्रेस की लें, चाहे कोई और पब्लिकेशन की। बट ये वाली पुस्तक मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आप एक पुस्तक अपने मंदिर में रख दीजिए, और रोज़ाना जो है ना 9 दिन तक आप एक ही पुस्तक लेके जो है चालीसा भी पढ़ सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, और अध्याय का पाठ भी कर सकते हो, ठीक है। सब चीज़ इसके अंदर कर सकते हो आप, चालीसा भी पढ़ सकते हो। तो इसलिए ये पुस्तक अच्छी लगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों मेरा एक छोटा सा कलेक्शन, ठीक है। चालीसा दुर्गा चालीसा, सप्तशती और आरती से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों, ताकि वो भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप इस टाइप की वीडियो और रहस्यों से भरी चीज़ें भी मैं आपको बताता रहता हूँ, कि रामायण महाभारत और भी पुराणों में जो भी रहस्य भगवान से रिलेटेड हैं, उनकी कथाओं को मैं सुनाता रहता हूँ, आप लोगों के समक्ष लाता हूँ, ठीक है। अगर आप उस तरीके का वीडियो को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कथाएँ उस पर इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए,
अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।